पूछिए पूछिए फिर से प्रश्न स्वधर्म से। प्रभु, स्वधर्म का अर्थ क्या है? नहीं पूरा बताइए, आपने क्या किसे समझा था? जिस तरह की आपने कहा ना, पूरा बताइए। हमें स्वधर्म का अर्थ जो बताया गया था बचपन से ही, वो ये बताया गया था कि कोई चंचल है बहुत, तो उसको बोला गया था कि तुम किसी कार्य में लग जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। किसी की बुद्धि शांत है ज़्यादा, तो बोलते हैं तुम कोई और काम कर लो, ये वाला बैठ के पढ़ाई कर लो तुम, या ड्राइंग कर लो तुम। जो हम शुरू से पेरेंट्स को या सोसाइटी को देखते आए हैं या टीचर्स को देखते आए हैं स्कूल के, उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा चंचल ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेगा, ये बच्चा शांत ज़्यादा है, ये ड्राइंग ज़्यादा अच्छी कर लेगा, या फिर वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी कर लेगा। थर्ड है कि कुछ करना ही नहीं चाहता तो उसको काम में लगाया जाता है, तो स्वधर्म नहीं बना रहा तो बनाया जाता है उसको। पर जब आध्यात्मिक वे में देखा गया स्वधर्म का अर्थ, उसका अर्थ ये समझा मैंने कि स्वयं में लौटना, यही स्वधर्म है। अब क्योंकि प्रकृति भी है और मैं भी हूँ और अध्यात्म में उतरने का प्रयत्न भी हो रहा है, तो यहाँ पर अब द्वंद्व उठता है कि स्वधर्म किसको माने। स्व क्या है, पहले ये जानना। जब हम अध्यात्म में आए हैं तब हमें मालूम चला स्व ही आत्मा ही है, स्व स्वयं शुद्ध को, चेतन। स्वयं नहीं स्व, स्व नहीं आत्मा। ठीक है, आत्मा का धर्म यानी कि स्व, स्वयं में स्थित रहना। आत्मा का फिर धर्म क्या है? बस देखना, जानना। धर्म क्या है? मान्यताओं का पोटला। आत्मा का धर्म प्रभु देखना ही है, जानना, देखना, जो हमें समझा। ठीक है, धर्म जो शब्द आता है ना, उसका लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ लिया है। ठीक है, धर्म होता है किसी भी तत्वों का स्वभाव, किसी भी तत्वों का स्वभाव, है ना। तो धर्म प्रत्येक तत्वों के हिसाब से उसका अपना जो स्वभाव है वो होगा। ठीक है, और कई तत्वों मिल करके जब एक पिंड बनेगा, ठीक है, उसका जो धर्म होगा, उसका जो स्वभाव बनेगा वो धर्म होगा उस पिंड के लिए। जैसे अग्नि का धर्म जलाना, तेज का, जी तेज क्या है ना, जी ज्वलनशील रहेगा वो। जी। आकाश का धर्म शांत, कुछ भी धारण करने का, जी हर चीज़ को धारण किए हुए। जी। इसी तरह सभी तत्वों का धर्म। तो हमने क्या कहा? स्वधर्म। स्व मतलब आत्मा। तो आत्मा का क्या धर्म? बस होना प्रभु, देखना खाली दृष्टवन। होना, बस जो आत्मा है वही हो जाए। आत्मा सबको धारण किए हुए है, उसका धारण करना ही धर्म है। सबको धारण किए हुए रख लेना है उनका धर्म है। धर्म जानना ही, जानना है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो तो जाना जाएगा। वो सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, तुमने उसको ज्ञान स्वरूप का, उसका धर्म फिर क्या कहेंगे? ज्ञान, ज्ञान, जानना कहिए या ज्ञान कहिए, और उसी में उसका और कुछ भी आता है, आनंद स्वरूप। दृष्टा कहीं आनंद स्वरूप है, क्योंकि जब अपने आप अपने अवस्था में लौट जाओगे, स्वयं में लौट जाओगे, उस वक्त क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो जो वह अवस्था होता है उसको हम आनंद कहते हैं, जहाँ कोई विषय नहीं, उस अवस्था में जो कौन रहेगा? आपका अहम तो नहीं रहेगा, वहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा होगा और वह स्वयं फिर आनंद स्वरूप होगा।
चेतन स्वरूप है वो, क्या है, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप। उनका ये तीनों धर्म हो, उनका स्वभाव है। तो अब जब स्वधर्म आप कह रहे हैं तो आपको पहले आत्मस्थ किया होगा। जब आत्मस्थ हो जाओगे ना तभी आप स्वधर्म में लौट पाओगे। उससे पहले आप प्रयास करते हो वहाँ तक पहुँचने का, अपने सारे विकारों को मिटाने का। इसके बाद ही आपका आत्मा में आपको प्रवेश मिलता है, या कहिए आत्मा आपका जगता है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं उसको, कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम सब क्या कह देते हैं कि मनुष्य का धर्म, मुश्किल तो बदल जाए, क्योंकि फिर मनुष्य कितनी चीज़ों से बना है। मनुष्य तो कोई एक चीज़ तो नहीं है, ये तो बिल्कुल अस्तित्व का में जितना है ना तत्व है ना, उन सब का एक पिंड है ये। तो अब ये पिंड क्या करता है, इस पिंड से क्या होता है, एक इसका क्या स्वभाव बन जाता है, इसका भी एक स्वभाव बन गया। तो तो हर मनुष्य का अलग रहेगा ना। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का, यदि आप मनुष्य हैं तो हम मनुष्य होने के जो है ना नाते हमारा धर्म क्या हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव क्या है, यानी कि हमारा ये पिंड है, प्राकृतिक रूप से देखिए आप, बाहर के चीज़ों को छोड़ दीजिए, मनुष्य का धर्म है ना सेवा का। प्रत्येक जो है ना जीव है ना उनकी सेवा का है मनुष्य का, दया का, करुणा का, ये तीन रखो, दया करुणा और सेवा, ये इसका धर्म है। अब इस मनुष्य में भी फिर वर्ग के रूप में आता है ना, इनका फिर कार्य शैली है, शरीर का क्षमता है, फिर ये अपनी क्षमता हिसाब से, अपने प्रकृति के हिसाब से इन्होंने, शरीर ने अपना कार्य को चुन लिया, इसे करना क्या, किससे लड़ना, किससे लड़ाई करना, आप शब्द कहना, तो अपने अपने स्वभाव के स्वभाव। हाँ, आपका अगर अपना जो मूल स्वभाव है ना, उस स्वभाव से आप हट जाएंगे तो ये सारा काम। और विपरीत जाति तनाव स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, आप अपना धर्म का जब भी त्याग करेंगे ना तो वहीं विद्वान शुरू होगा। अगर अग्नि अपना धर्म भूल जाए तो बताओ क्या होगा। खत्म, एक तत्वी, एक सिर्फ एक तत्व अग्नि यानी सूर्य अग्नि अपना देखा। धर्म भूल जाए तो जीवन संभव है क्या यहाँ पे पृथ्वी पे। तो जो भी अपने धर्म से हटेगा ना फिर क्या होगा, अधर्म। अधर्म का मतलब क्या, विनाश। आप मनुष्य है ना, आप अग्नि में दया करुणा सेवा से हटो, फिर देखो क्या होता है, इसी जगह से तांडव शुरू होगा।